हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है वुड कटर्स एंड द साल ट्री। लकड़हारे और साल का पेड़। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इस स्टोरी में काफ़ी इंग्लिश के नए वर्ड्स हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही सेंटेंस किस टेंस में प्रयोग हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The trees in the forest had a deep discussion. Trees in the forest मतलब जंगल में जो वृक्ष थे उनमें एक गहरा डिस्कशन मीन्स वार्तालाप हुआ। All birds built their nest on us and make us dirty with their excretions. सारे पक्षी all birds बिल्ट देयर नेस्ट अपना घोंसला बनाते हैं ऑन अस हम पर एंड और मेक अस हमको करते हैं डर्टी गंदा विथ देयर एक्सक्रेशंस अपने मलमूत्र से। तो इतने का अर्थ हो गया कि जंगल में सारे वृक्षों के बीच एक वार्तालाप हुआ और वृक्ष अपने आप में डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि वे लोग हम लोगों पर घोंसला बनाते हैं और अपने मल मूत्र से हमें गंदा करते हैं। एक्सक्रेशंस मीन्स मलमूत्र। कंप्लेंड द फर ट्री, ऐसा कंप्लेन किया, शिकायत किया किसने? फर ट्री, देवदार के पेड़ ने। फर मीन्स देवदार का पेड़ होता है। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। एक्सेप्टेड ऑल ट्रीज इन यूनिसन, एक स्वर में सारे वृक्षों ने स्वीकार किया। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया। नॉट टू से ओनली डैट इवन एनिमल्स क्लाइंब ऑन अस मेकिंग स्क्रैचेज ओवर आवर ट्रंक्स, यह कहने की बात नहीं है कि प्रायः सभी जानवर हम पर चढ़ जाते हैं। मेकिंग स्क्रैचेज और स्क्रैच करते हैं, अपने पंजों से कुदरते हैं या फिर चोट पहुंचाते हैं हमारे ट्रंकों को। इट इज़ रियली स्टिंग्स, और यह सचमुच कैसा होता है? स्टिंग्स होता है, बदबूदार होता है। जो मलमूत्र करते हैं और हमारे पेड़ों पर स्क्रैचेज करते हैं, यह बहुत ही ख़राब होता है। वी हैव टू ड्राइव अवे ऑल, हम सबको उन्हें भगाना होगा। एडेड द साल ट्री, साल के पेड़ ने कहा। अवाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। बनियान ट्री, बनियान मीन्स बरगद का पेड़। अपोज्ड, इसका विरोध किया और कहा लुक फ्रेंड्स, देखो मित्रों, लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट, लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात एक दूसरे के सहारे ही चलता है, ऐसा बरगद के पेड़ ने कहा। वी नीड देम फॉर आवर सेफ्टी एंड लाइफ, और कहा कि हमें उनकी ज़रूरत है अपनी सुरक्षा के लिए और अपने जीवन के लिए। अर्थात जो कुछ जानवर आते हैं और चिड़िया जो बैठती हैं उन सब का हमें ज़रूरत है अपने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। वी शुड नॉट चेस देम अवे, हमें उनको नहीं भगाना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए होता है। नो अदर ट्री लिसेंड, लेकिन कोई दूसरे जो भी जितने पेड़ थे वे सब सुने नहीं। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट डिसाइड टू चेस अवे ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, जंगल के वृक्ष, ट्रीज इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के वृक्ष, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिए, भगाने के लिए, टू चेस अवे मीन्स भगाने के लिए, किनको? ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, सारे पंछियों और जानवरों को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मॉर्निंग, ऑल ट्रीज शुक सो वायलेंटली, अगले दिन सुबह में सारे वृक्षों ने अपने
ब्रांचेज को, अपनी शाखाओं को बहुत तेज़ी से, वायलेंटली मीन्स बहुत हिंसक रूप से हिलाया। डैट बर्ड्स एंड एनिमल्स हु वेयर रेस्टिंग बोथ, और इससे क्या हुआ, जितने भी पंछी थे और जानवर थे जो वहाँ रेस्टिंग मीन्स आराम कर रहे थे, बोथ मीन्स दोनों, ऑन द ट्रीज वृक्षों पर, एंड बीनीथ और वृक्षों के नीचे, द ट्रीज माने वृक्षों के नीचे, फ्लेड अवे इन फियर डर के मारे भाग गए। द ट्रीज वेयर नॉट वेरी हैप्पी, द ट्रीज वेयर वेरी हैप्पी, अब क्या थे, जितने भी वृक्ष थे बहुत खुश थे। और कहा कि वी आर फ्री नाउ हुटेड देम, अब हम उनको भगा करके, हुटेड देम माने उनको भगा करके आज़ाद हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं, फ्री हैं। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। अ फ्यू वुड कटर्स केम डैट वे, अ फ्यू मीन्स कुछ, वुड कटर्स मीन्स लकड़हारे, उसी रास्ते से आए। दे सा द बिग साल ट्री, उन्होंने बड़ा सा साल का पेड़ देखा। एंड सेड और कहा, एट लास्ट अंततः, वी आर फ्री टू कट दिस ट्री, अब हम आज़ाद हैं इन वृक्षों को काटने के लिए। टिल नाउ देयर वेयर मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग हियर, अब तक इस वृक्ष के नीचे या आसपास बहुत सारे वाइल्ड मीन्स जंगली जानवर और पंछियाँ रहती थीं। वी वेयर अफ्रेड टू कम हियर, और इस नाते, जंगली जानवरों के नाते हम भयभीत होते थे यहाँ आने से। नाउ अब, डैट देयर आर नो एनिमल्स एंड बर्ड्स, और अब तो यहाँ कोई भी न तो जानवर है न तो कोई पंछी है। वी कैन डू आवर वर्क, हम अपना काम कर सकते हैं, कैन का मतलब सकना, हम अपना काम कर सकते हैं। द वुड कटर्स, लकड़हारे, फेल्ड द ट्री, पेड़ को काट के गिरा दिए। एंड कट इट इनटू पीसेज, और इनको टुकड़ों में काट काट के कर दिए। द अदर ट्रीज कुड नॉट डू नथिंग, दूसरे वृक्ष जो थे कुछ कर नहीं सके। बट वॉच इन डिस्पेयर, लेकिन निराशा में देखते रहे। लुक, देखो, दिस इज वाई आई टोल्ड यू नॉट टू चेस अवे द बर्ड्स एंड एनिमल्स, देखो, इसी नाते मैं तुम सबसे कहा था, न तो पंछियों को भगाओ न ही जानवरों को भगाओ। दे आर आवर हेल्पर्स, वे हमारे सहायक हैं, हेल्पर्स मीन्स सहायक, एंड प्रोटेक्टर्स और रक्षक हैं। एम्फेसिस्ट द बनियान ट्री, बनियान ट्री ने ऐसा जोर देकर, एम्फेसिस्ट मीन्स जोर दे करके कहा। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? सेल्फिश डीड, स्वार्थपूर्ण कार्य, सेल्फिश डीड मीन्स स्वार्थपूर्ण कार्य, लीड्स टू मिजरी, मुसीबत की ओर लेकर के जाता है। यह कहानी का मोरल है। ये देखिए, वृक्ष को काट रहे हैं लकड़हारे, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होना चाहिए, न कि हमें एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। अगर पेड़ों ने जानवरों को अपने पास से न भगाया होता तो आज सुरक्षित होते, न कटे होते। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।